कौन है जो नहीं करते भाई? जो इस देश के लोग हैं, देश की तो बात करेंगे। अरे यहाँ यहाँ जो है जो पाकिस्तान और भारत का मैच होता था, टेलीविजन भी फुट्टे यहाँ इस देश में। लेकिन धर्म है ना। धर्म तो होगा, अगर जो हम हिंदुत्व में हैं तो हिंदुत्व तो रहेगा ना हमारे अंदर। अगर हिंदू हैं तो हिंदू नहीं होगा तो क्या होगा? आज जो बस कश्मीर का देख लो, आज क्या हाल है। टूरिस्टों ने जाना बंद कर दिया था कश्मीर में। 90 के दशक में अलाउंस कर कर निकाल ले वहाँ से, निकलो यहाँ से रातों रात। युवा आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ नारे लगाएगा या रोजगार भी करेगा? रोजगार पहले, नारे बाद में। वही लौंडी लारी में जा सकती है और अब सुरक्षित है तो सब। हाँ, लग रहा है कि भाजपा किसी और को भेजेगी या पुराने वाले को संजय गुप्ता जी हों, चाहे अपना स्वामी जी हों, या फिर मदन कौशिक जी हों, या फिर पुराने वाले ही जो भी हो, जिसे भी पार्टी भेजेगी। मजबूरी देनी पड़ेगी। वोट से अगर वही आएगा और काम कुछ नहीं करे हमारे इलाके में निशंक ना। डॉक्टर निशंक को कोई गांव का वार्ड मेंबर नहीं बनाया। डॉक्टर निशंक को लोकसभा सबसे बड़ी पंचायत है वहाँ का मेंबर बनाया। जहाँ तो मोदी। हाँ, बच्चा मोदी कह रहा। अब तीसरी योजना है ये। अब तीसरी योजना में अगर निशंक जी आएंगे तो उनका भी स्वागत है। अभी तो अगर जो उनकी जगह कोई और आ रहा है तो उनका भी स्वागत है। निशंक जी के अलावा कोई और चेहरा है आपके पास? और है नहीं, क्या नाम है उसका महात्मा का, वो स्वामी जी। हाँ, और बहुरा के सबको बनाया था यहाँ MP। स्वामी जी हैं, विकल्प है उनका स्वामी जी। और उनके अलावा कोई नहीं होगा। मदन कौशिक जी नहीं, संजय गुप्ता जी नहीं। स्वामी तुषानंद। हाँ, यस। दोस्तों आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश है और आज हम जय हो जनता की सीरीज में पहुंचे हैं भगवानपुर में, जो कि भगवानपुर ये विकास खंड है और साथ में हरिद्वार लोकसभा का एक क्षेत्र। हरिद्वार लोकसभा छोटी लोकसभा नहीं है, बहुत बड़ी लोकसभा है। और इस क्षेत्र में डाडापट्टी ये जो गांव है, इस गांव में हम आए हैं। हमने आपको दिखाया शुरू में कि कौन कौन कैसा एरिया है, तो सोच रहा हूँ ये लोगों से बात किया जाए कि आखिर इस गांव में गांव के लोग क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। डिजिटल जनसेवा केंद्र है, तो मैंने अच्छा आप मुझे बताइए कि क्या बोलते हैं कि गांव में अगर हम गांव के विकास की बात करें, कई बार क्या अभी 2024 का चुनाव है, तो हमने सोचा कि भाई गांव में लोगों से बात कर ली जाए 2024 को लेकर के। 2024 में बीजेपी और कांग्रेस में, या जैसे उमेश कुमार जी हैं या अन्य जो लोग हैं जो लड़ने वाले हैं, कौन बेहतर लग रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी को ही यहाँ वोट करेंगे लोग। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है सभी जनता देख रही है। राम मंदिर का भी कार्य प्राण प्रतिष्ठा का चल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में ही ज़्यादातर वोट यहाँ लोग करेंगे। मैं तो कहूँगा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं उनको, तो राम को कौन लाया ये बताइए? माननीय प्रधानमंत्री जी पहले। राम को प्रधानमंत्री जी कहाँ लेकर के आए? प्रधानमंत्री जी नहीं लेकर आए, लेकिन जो देखो पहले भी बहुत पहले से लंबित था, 550 साल से ये लंबित था। तो माननीय प्रधानमंत्री ने प्रयास किया तो अब हमको ये दिन देखने को मिल रहा है। पहले मुझे बता दीजिए, ये बार बार जो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर के आएंगे, राम जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं या राम जी पहले से ही हैं? राम जी पहले से ही हैं, परंतु राम जी का जो मंदिर वहाँ पे 500 साल से लंबित है, तो उनके प्रयास से, अथक प्रयास से यहाँ तक हम ये दिन देखने को मिला है। सिर्फ ये सड़क आपको बनाया नहीं चाहिए? सड़क अच्छा नहीं चाहिए आपको? नहीं, सड़क भी बनेगा, सब चीज़ दिख रही है। एक्सप्रेस वे बनाया, अभी एक्सप्रेस वे बनाया है, बहुत अच्छा एक्सप्रेस वे बनाया है। जल घर घर जल पहुंचाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, दिख रहा है। तो लोकसभा का जो चुनाव की बात कर रहे हैं आप, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में ही। और जैसे भाई लोकसभा में आप प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सांसद का जिक्र कर लीजिए कि सांसद के काम से खुश हैं आप? देखिए, सांसद से फर्क नहीं पड़ता, सांसद कोई भी आ जाए, हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी के चरणों में ही वोट करेंगे। मतलब अच्छा, मतलब सांसद कोई भी नहीं है, कोई भी सांसद कोई भी आ जाए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को ही वोट करेंगे। मतलब अगर कोई ये कह दे कि आप सांसदीय चुनाव लड़ लो या कोई भी लड़ ले, कांग्रेस के आदमी को बुला लो तो और वो चुनाव लड़ा तो भी किसी को भी इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी को वोट करेंगे। अभी आप देखते होंगे कि जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 2024 में आए हैं, उसके बाद राष्ट्रवाद का मुद्दा प्रथम रहेगा। अच्छा, राष्ट्रवाद है क्या भाई? राष्ट्रवाद है क्या बेसिकली?
हाँ जी, मैं आप लोग राष्ट्रवाद है क्या, बोले राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है सबसे ऊपर रहेगा। राष्ट्रवाद का मुद्दा है क्या, राष्ट्रवाद है क्या? इस देश को जो अपना मानने, मतलब ये देश में बहुआयामी लोग हैं, बहुत लोग हैं, धन धन विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के लोग हैं, लेकिन इस देश को जो अपना मानना है वो राष्ट्रवाद है। इस राष्ट्र को अपना मानना है, भारत, इस राष्ट्र की धरती को अपनी भारत माँ मानना है, वो राष्ट्रवाद। इस धरती को अपनी माँ मानना है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसे माँ मानना है, धरती माँ, ये राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद का डेफिनेशन जो है सुनने को मिला कि जो धरती को, जो इस पृथ्वी को या भारत को, भारत को अपनी माँ हम तो वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं, हम तो पूरे विश्व को मानते हैं, वो मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, पूरी धरती को माँ मानना है। लेकिन अगर यहाँ रहकर, यहाँ भी इस धरती में रहकर यहीं खाना, यहीं पीना और यहीं कायरता, इस देश में जो है विभिन्न प्रकार की अन्याय, वो ये बर्दाश्त नहीं। जो इस देश में रह रहा है वो तो इस देश की बात ही करेगा ना, दूसरे देश की बात थोड़ी करेगा। करते तो नहीं। कौन है जो नहीं करते भाई? जो इस देश के लोग हैं, देश की तो बात करेंगे। अरे यहाँ जो है, जो पाकिस्तान और भारत का मैच होता था, टेलीविजन भी फुट्टे यहाँ इस देश में। ये तो आज मोदी जी का जमाना है, जो जिसमें जो है आप देख रहे कि पाकिस्तान में जाके भुखमरी हो रही है और वहाँ भी जो है मोदी कर रहे लोग। आप ये चाह रहे हैं कि मोदी जी चले जाएं, पाकिस्तान में भी सरकार बना लें? हो जाएंगी, वहाँ बनेगी, वहाँ थोड़े टाइम रह रहा है वहाँ भी। सच में बनवाना है क्या? वहां पर भी बनवाना है पाकिस्तान में? नहीं, सही बात है, ये पाकिस्तान में बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? मोदी जी के काम ही ऐसे हो रहे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं मोदी जी की। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि हम हराएंगे, कांग्रेस गठबंधन पूरा जो INDA 550 करोड़ लिकट रहा, कहाँ था आया यो 550 करोड़ एक सांसद के घर से लिकट रहा। क्या पता कि बीजेपी वालों के यहाँ छापा ना पड़ा हो, वहां पर हजार करोड़ रुपया निकल जाए। मोदी है, वहां से भी काट लेगा, वहां अगर इन पे होगा वहां तो भी लिकटेगा। बख्शीश नहीं है, अपनों को भी नहीं छोड़ता, अच्छे को ठीक करेगा। चलिए, हमने सोचा कि भाई ये लोकसभा के अगर दृष्टिकोण से बात करें, मोदी तो आप बोल रहे हैं, लोकसभा में सांसद डॉक्टर निशंक जी 10 साल से लगातार हैं हरिद्वार के, काम से कितने खुश हैं? डॉक्टर निशंक को कोई गांव का वार्ड मेंबर नहीं बनाया, डॉक्टर निशंक को लोकसभा सबसे बड़ी पंचायत है वहाँ का मेंबर बनाया, ठीक। अब मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए डॉक्टर निशंक को लोकसभा में भेजा। ये हाईवे बन रहे, एक्सप्रेस वे बन रहे, 2-2.5 घंटे का रास्ता दिल्ली देहरादून का, और यो डॉक्टर निशंक को हमने सांसद बनाया और वो लोकसभा में पहुँचे, उसी की बदौलत तो एक्सप्रेस वे, हर हाईवे बन रहे चारों तरफ। तो लोकसभा में वार्ड मेंबर नहीं बनाया निशंक को, लोकसभा बहुत बड़ी पंचायत है, उसका मेंबर बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत काम हो रहे। काम कौन कर रहा है? काम सरकार का। देखिए क्या होता है, जब हम किसी को जनप्रतिनिधि बनाते हैं, अब मान लीजिए कि आपने कहा भाई जिला पंचायत सदस्य बना दिया आपने, इसके बाद अध्यक्ष बन गया, तो जिम्मेदारी सारी अध्यक्ष की रहेगी, जिला पंचायत सदस्य की भी रहेगी? जिला पंचायत सदस्य की भी रहेगी, पर एक बात सुनिएगा आप, हमारे यहाँ मंदिर का सौंदर्यकरण हुआ, मंदिर के सौंदर्यकरण में जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष की वजह से हुआ, लेकिन क्या सांसद का कोई रोल नहीं है? क्यों जी, बहुत बड़ा रोल। क्या रोल होता है जरा बता दीजिए। भाई सांसद के वो हो रहे, आदेश हो रहे, उनकी तरफ जो भी हम काम, किसी काम के लिए जा रहे, तो जिसके जो क्षेत्र में आ रहा, भाई जिला पंचायत का तो वो करेगा, और अगर जो हमारा अध्यक्ष का तो अध्यक्ष करेगा, तो वहाँ से भी हम उनका भी संतुति ले रहे। और हमारे यहाँ सौंदर्यकरण हुआ, मतलब ऐसा नहीं सब काम हो रहे। और 14, जहाँ तक लोग निधि की बात करें, लोकसभा की निधि की बात करें, 14 विधानसभा है, बहुत बड़ा एरिया है, और उनके काम भी देख लो, ऐसा नहीं है, मान लो वो लिस्ट है बाकायदा, मेरे पास तो है नहीं। आपके पास लिस्ट नहीं है? मेरे पास लिस्ट तो है नहीं, वो लिस्ट वालों के पास होगी, लेकिन वो लिस्ट वाले लोग हैं कौन, ये बता दीजिए आप। मेरे पास तो है नहीं, देखो लिस्ट है वो, और कहोगे वो भी मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं, आपको तो पत्रकार है, आपको तो सारा। बताइए मुझे कि जो ये कहा जा रहा है भाई टिकट को लेकर के, लोकसभा भाई 2024 का चुनाव है, वो वही लड़ेंगे या कोई और लड़ेगा? देखे तो भाजपा जी, ये तो जिसे भी देखेगी, मान लो अपना जिसका भी तय करेगी पार्टी, वो चुनाव लड़ेगा। और यहाँ तो लोग मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए जो भी आओगा उसका ही स्वागत करेंगे। मेन काम है कि जो भी आएगा मोदी जी, भाजपा जिसे भेजेगी उसका ही स्वागत करेंगे। आपको लग रहा है कि भाजपा किसी और को भेजेगी या पुराने वाले को? संभावना है नहीं किसी और की, मेरे हिसाब से तो है नहीं, क्योंकि
निशंक जी का काम कोई अपने आप में कम नहीं है। क्या सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? सही कह रहे हैं मास्टर जी। जी सभी भाजपा भेजेगी, उसके हाथ मजबूत करने का काम करा जाएगा। भाजपा, वही तो कह रहा हूँ कि अच्छा भाजपा के, ये पूरा गांव ही भाजपा का? भाजपा बाहुल्य क्षेत्र गांव है हमारा। जी जी जी, हमारा गांव भाजपा बाहुल्य ही है। भाजपा मतलब भाजपा क्यों, मतलब आप लोग के हिसाब से भाजपा क्यों बेहतर है? भाजपा अच्छे कार्य कर रही है, अच्छी अच्छी योजनाएं ला रही है। जैसे कि हमारा यहाँ पे एक आयुष्मान कार्ड है, गरीब लोगों का भी इलाज के लिए काफ़ी मदद होती है। और नहीं पहले देखो अगर कहीं 5 लाख का जो दे रही है सरकार, अगर 5 लाख ना मिलते मुझे लगा बहुत लोग गरीब लोग मर जाते। और इससे अपना इलाज करा रहे हैं। और ये अपना एक सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि दे रही है सरकार, 2000 रुपये 6 महीने में आते हैं। इससे बहुत लोगों को फ़ायदा मिलता है, फ्री राशन मिल रहा है लोगों को। अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, मिला के कहना ये है। बाकी अधिकतर लोग तो ये कह रहे हैं कि जी योजनाएं एक तरफ हैं, लेकिन मोदी जी का राम भक्ति और राम वाला मुद्दा अलग है। नहीं, राम का तो देखो उनके प्रयास के बाद 60-70 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही है। मैं भी बना सकते थे राम मंदिर। कांग्रेस सरकार ये कहती है कि हम विकास की बात करते हैं और आप लोग सिर्फ धर्म की बात करते हैं। नहीं, विकास काम आप ही देख लो, विकास तो कर ही रही है भाजपा सरकार, क्यों नहीं कर रही विकास? आपके सामने है, हाईवे देखो कितने हाईवे बना दिया। बाबू आज तक आप लोग, मतलब मैं कह रहा हूँ बीजेपी सपोर्टर किसी भी व्यक्ति से बात कर लीजिए, जब भी बात होती है सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि जी हाईवे बन रही है, हाईवे बन रही है। हाईवे के अलावा कुछ और काम बताएंगे? नहीं, हाईवे देखो आप, हाईवे मतलब गडकरी जी जो डिपार्टमेंट लिए बस वही काम अच्छा हो रहा है। हाईवे का तो है ही अच्छा, और भी अच्छे हैं देखो, विकास हो रहे हैं। और विकास तो वही तो कांग्रेस भी कर रही है, हम भी विकास कर रहे हैं। नहीं, विकास और भी हो रहे हैं। देखो कितनी अच्छी योजनाएं चला रखी है सरकार ने, समय समय पर बहुत अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी बताइए, जैसे ये बहुत से लोग हैं जो अभी कह रहे हैं कि भाई हम लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। संजय गुप्ता जी बोल रहे हैं, स्वामी अतिशानंद जी बोल रहे हैं, और मदन कौशिक जी भी बोल रहे हैं। भाई निशंक जी तो हैं ऑलरेडी। तो ऐसे कंडीशंस में क्या लगता है आपको कि कोई और आने की संभावना है, वही रिपीट होने की संभावना है, क्या लगती है आपको, या क्या बेहतर है? बेहतर तो ये है, देखो जी पार्टी हाईकमान जैसे भी अपना संजय गुप्ता जी हों, चाहे अपना स्वामी जी हों, या फिर मदन कौशिक जी हों, या फिर पुराने वाले ही जो भी हो, जिसे भी पार्टी भेजेगी हम तो उनके साथ में रहेंगे सब बराबर। जी जी जी, सभी देखो वो तो उनका अपना विचार है, किसका टिकट फाइनल करे, वो तो मोदी जी का है। देखो यहाँ तो मोदी जी के नाम पर वोट देंगे ना गाँव में तो। जी जी, कांग्रेस ने क्या क्या काम बेहतर किया है? कांग्रेस ने तो आप देख ही रहे सर कि क्या बेहतर किया है। वही तो पूछ रहा हूँ, क्या बेहतर किया है? मोदी जी की रट रहे हैं आप लोग, कांग्रेस का भी बता दीजिए 2-4। नहीं, कांग्रेस का तो देखो हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। क्या बुरा किया ये बता दीजिए। आपको भी मालूम है क्या क्या बुरा किया है बता दीजिए। नहीं, बुरे की तो कोई बात नहीं है, बुरे को भी नहीं हम कह रहे। बुरा भी नहीं कह रहे, अच्छा भी नहीं कह रहे, कुछ तो कहिए। नहीं, वो तो जो आप मोदी जी की बात करें, हम तो मोदी जी की बात कह सकें जी। देखो हमारा जो गांव है ये हिंदुत्व का गांव है, 70% यहाँ हिंदू लोग हैं। इसमें यहाँ अधिकतर 70% वोट ही बीजेपी पर पड़ती है। पूरा जो मामला है खाली हिंदू मुसलमान का है बस बस यहाँ तो वही है। मतलब जो चुनाव होगा सिर्फ हिंदू मुसलमान पे ही होगा, और कोई विषय नहीं। विकास की बात करो। विकास का है तो हिंदू मुसलमान की बात करो। नहीं तो विकास तो देखो यहाँ हर घर जल में, मतलब हर घर जल मिल रहा, राशन की सुविधा है, ये सब सुविधा दे रखी है जी। मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए अंत में क्या होता है, जब भी जाओ आप, ये लोग ये बोलते हैं जी हिंदुत्व की बात है, हम जो है बीजेपी को वोट देंगे। हिंदुस्तान में रह रहे तो हिंदुत्व की बात ही करेंगे कि भाई पाकिस्तान की तो करने से रहे है जी। जब हम हिंदुस्तान में रह रहे, भारत में रह रहे, हिंदू के राष्ट्र में रह रहे, तो हम पाकिस्तान की बात तो करें तो हिंदुत्व तो हमारा सनातन धर्म है, उसकी तो हम मेन बात करेंगे। लेकिन पार्टियों को वोट तो विकास के नाम पर, काम के नाम पर, तरक्की के नाम पर, रोजगार के नाम पर देना चाहिए ना। अरे गुरुजी 90 के दशक को भी याद करके देना चाहिए। 90 के दशक में कश्मीर का याद करो, किस तरह निकाल ले वहां से हिंदू पंडित निकाल ले, खाली कर दिया 90 के दशक में। और आज वो बस रहे हैं वहां जाकर। ये मोदी की तो नीति है। आज वो बस कश्मीर का देख लो आज क्या हाल है। टूरिस्टों ने जाना बंद कर दिया था कश्मीर में। 90 के दशक में अलाउंस कर निकाल ले वहां से, निकलो यहाँ से। रातों रात निकले लोग, वो टेंट में पड़े। अरे संघ के लोगों ने मांग कर खिलाया उन्हें। अब तक देखो तो तंबू में पड़े रहे अब तक। कितना बुरा हुआ, अन्याय हुआ। कांग्रेस की तो सरकार थी वो, कैसे भूल जाएंगे ये लोग। इसीलिए वही चीज याद है, और उसी याद पर बार बार वोट मोदी जी को। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, हमारा बचपन में नारे लगाए हमने तो।
क्यों नहीं याद करेंगे उसे? सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो आज हमारे सामने बन रहा है, हम तो मंदिर आंदोलन में भी शामिल रहे। आज हमारे सामने क्यों नहीं देंगे? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? जो मंदिर बना रहे क्यों नहीं लाएंगे उन्हें? मैं कह रहा क्यों नहीं हूँ वोट देंगे उन्हें? आप बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर, राम जी के नाम पर और भी हम करें कश्मीर के नाम पर आप वोट दीजिए, लेकिन क्या है भाई, रोजगार के नाम पर वोट नहीं मिलेगा। आगे आ जाइए, नीचे आ जाइए। रोजगार के नाम पर वोट नहीं दिया जाए। आप हाँ? बिल्कुल दिया जाएगा, रोजगार भी तो जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। युवा आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ नारे लगाएगा या रोजगार भी करेगा? रोजगार लगे, रोजगार पहले, नारे बाद में। पहले तो रोजगार है। रोजगार अगर वो पेट में उसके कुछ पड़ेगा जब भी तो वो नारे लगाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी सरकार थोड़ा ही नारे लगाएगा वो, है जी। लेकिन कांग्रेस का आप देख रहे हो, कांग्रेस ने क्या करा? आज तक कुछ नहीं करा। हमारे यहाँ एक विधायक है, आज तक हमारे इलाके में कुछ कर कभी दिखाया है? क्या साल हो गए होंगे? 2 साल हो गए होंगे विधायक बने को। नहीं, अब की योजना में 2 साल हो गए, आज तक दिखाई भी नहीं दिया वो रोड पे। क्यों नहीं दिखाई देते? आप भी तो बोल रहे हो कि हम वोट नहीं देते कांग्रेस को। नहीं, कांग्रेस को इसीलिए तो वोट नहीं मिलता। काम तो करो। उनके एक गांव में 2 बंदे हैं, वो 2 बंदे जो कहेंगे वही होगा। बाकी आदमी जनता पागल है। उनका ये निर्णय हो गया। और भाजपा सब चीज देखती है। ऐसा नहीं कि वो एक बंदे को देखेगा। कहाँ सब दिखती है? आप तो अभी थोड़ी देर पहले ये तो बोल रहे हैं कि हिंदुत्व मेन, भाजपा हिंदू के लिए खड़ी है, तो हिंदू भाजपा के लिए खड़े हैं, तो सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है फिर? ना, वो तो हमारा एक सनातन धर्म है, उसके लिए याद कह रहे हैं। लेकिन हम हिंदुत्व का कोई उसमें है नहीं, ना हिंदू मुस्लिम है ना कुछ हो रहा है। सिर्फ ये है कि वोट तो उसे दिया जाएगा जो कार्य करेगा, जो देश के लिए कुछ सोचेगा। भ्रष्टाचार देखो आप, कांग्रेस 70 साल सरकार रही कांग्रेस की, क्या किया सरकार ने? सब भ्रष्ट बैठे सारे। बीजेपी के शासन में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार हो रहा होगा, लेकिन इतना नहीं है जितना पहले था। अब उसे सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ही। मतलब कि कांग्रेस वाले भ्रष्टाचार ज्यादा कर रहे थे, बीजेपी वाले कर रहे हैं लेकिन कम कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं मैं कह रहा कर रहे हैं, मैं ये कह रहा कि जो भ्रष्टाचार हुआ हुआ उसको कम कर रहे हैं। नहीं, ये जो सुनिए मैं बता, अगर उसकी क्या नाम, जादू की छड़िया के एकदम भ्रष्टाचार खत्म कर देगी बीजेपी सरकार तो नहीं, ऐसा नहीं होने का। लेकिन सुनिए मैं इसलिए बता रहा हूँ। सुनिए, ये जो खानपुर विधानसभा के जो विधायक हैं वो भी लोकसभा लड़ने वाले हैं, उमेश कुमार जी। हाँ जी, तो वो ये कह रहे हैं कि जी जिला पंचायत में 40% कमीशन चल रहा है। जिला पंचायत में चल रहा होगा, उनके कहने से चल रहा होगा। कहने से चल रहा है, सच में चल रहा है? कहने से चल रहा हो, जब वो कह रहे हैं तो चल रहा होगा उनके कहने से। हम नहीं कह सकते इस बात को ये चल रहा है। वो कह रहे होंगे, उन्हें पता होगा। नेता विधायक हैं, खानपुर क्षेत्र के विधायक हैं। मुझे बताइए ना, कमीशन कम हुआ कि नहीं हुआ? कमीशन तो कम हुआ ही। हाँ बिल्कुल हुआ, कमीशन बंद नहीं हुआ। ये कह सकते हो आप। हाँ बिल्कुल सही बात, बंद नहीं हुआ, कम हुआ। ये भी किसान सम्मान निधि के सीधे खाते में आ रहे, बताओ कोई 1 पैसा दे रहा है क्या? आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, किसान तो भाजपा के खिलाफ बैठे हैं। वो कोई बात नहीं, कोई होगा, हम नहीं कहते इस बात को। नहीं, मैं किसान खिलाफ बैठ गए, आपके सारे तो खिलाफ ही बैठ जाते हैं आपके। एक जमाना था तकावी मिली, ओले पड़ गए, तकावी जा रही 2-2 हजार रुपये में 1800 रुपये मिले, और लोगों ने जमीन ना बेच कर उनके कर्जे तारे। और आज 6000 रुपये किसान सम्मान निधि के, 1 पैसा कोई बता दो, कोई जो है वो तो पता है, जनता को पता है कहाँ पे क्या हो रहा है करके। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे लोकसभा में जैसे हम जब निकले तो हम सोचते हैं कि भाई लोगों को या जनता को ये भी बता दिया जाए कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। अगर हम लोकसभा के टिकट की बात करें तो क्या लगता है आपको कि जो सांसद हैं मौजूदा वो रिपीट होंगे, कोई और आएगा? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आम आदमी का अपना खुद का सोच है। आदमी का सोच ये है कि जो पार्टी भेजेगी वो तो देखो पार्टी के आधार पे है। ये नहीं कि आम आदमी उससे जाकर टिकट दबा देगा, आम आदमी नहीं दबाने का। अगर पर चाहत होती है ना, चाहत तो ये होती है, मान ला किसी की पसंद कोई है, किसी की पसंद कोई है। आपकी पसंद कौन है? हमारी पसंद तो सब है बीजेपी में, सिर्फ एक मोदी है। वोट जो मिलती है मोदी के नाम पर मिलती है, बाकी किसी के नाम पर वोट नहीं मिलती है। चाहे यहाँ फूस का भी खड़ा कर दोगे ना, उसे भी वोट देगा। फिर से बताइए, क्या खड़ा कर देंगे? अगर फूस का आदमी भी खड़ा कर दिया ना, तो उसे भी मोदी के नाम से ही वोट मिलेगी, है ना? सही बात है भाई, जरूरी मोदी है, अब बाकी सब मजबूरी है। बस बाकी मजबूरी है। क्या कर रहा हो? बाकी सब मजबूरी है भाई। एक आप क्या ये जो कह रहे हैं बाकी सब मजबूरी है? नहीं, वो तो मजबूरी तो है ही। बाकी रही एक और, मोदी जी को जो आप कह रहे, उन्होंने किसी के साथ भेदभाव नहीं करा। राशन मिल रहा वो सबको मिल रहा, चाहे छोटा या बड़ा। अब बिरादरीवाद वो कर दिया, या कोई भी योजना हो उसमें कोई वो नहीं करा है मोदी जी ने। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो साफ साफ कहते हैं जी मोदी तो हमारे खिलाफ है। नहीं, वो तो कहो ही, उस कहने तो कोई लाभ हो रहा।
उन्होंने तो कोशिश बहुत करी, चला तो नहीं। गठबंधन भी करा दूसरों ने, वो भी टूट गया। गठबंधन वाली जो पूरी टीम है चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? नहीं चलने की नहीं। एक घर में तो समझौता होता नहीं, उनका गठबंधन में हो जाएगा समझौता। हाँ बस एक घर में समझौता नहीं हो पाता तो पूरा समझौता नहीं चल पाएगा। नहीं चलेगा। अच्छा एक बात होती है, जैसे मान लीजिए इंडिया गठबंधन वाले अगर तय भी कर लें, आपको लगता है प्रधानमंत्री सब चुनेंगे किसको? नहीं, उन पर एक तो कोई है ही नहीं ऐसा प्रधानमंत्री के लायक। राहुल गांधी भी तो हैं। पड़ा हो, वे पहुंचते तो नहीं वहां तक, चुनेंगे तो जी भी पहुंचते तो नहीं वे। क्यों? जैसे आपका अनुभव होगा अपना, अगर आप इंडिया गठबंधन वाली पूरी टीम को सुझाव देना चाहते हैं कि भाई इन सब में से इसको दूल्हा चुन लो, तो किसको चुने? ये सब तो बेहतर है, इनके लिए बेहतर हो जाए। नहीं वो तो चलता ही नहीं है उन पर। वो सिस्टम उनका गठबंधन ही नहीं चलना है। पहले भी करा उन्होंने, वो नहीं चला है, आगे भी नहीं चलता है। चलता क्यों नहीं है बता पाएंगे? चलता नहीं, खिचड़ी बन जाना जी, पेरवा पेरवा बरानी हो जा। ये तो बहुत ही पीछे हटा दें, यो कर दें वो कर दें। अखिलेश सोचे तू ही बन बैठ, राहुल सोचे तू बन बैठ, तो फिर कहाँ चल जाएगा? एक तय हो जाता तो बढ़िया रहता। तय तो होती नहीं उनमें, कभी भी नहीं होने की ना। अच्छा एक बात बताइए, आपको नहीं लगता है कि बीजेपी की, आप लोग कोई बात कर रहे थे, बीजेपी में डिक्टेटरशिप आ गई है, तानाशाही आ गई है, नहीं लगता आपको? देखो तानाशाही की तो बात यह है, ये बाल बहुत ठीक काम चल रहा है उनका। तानाशाही नहीं है। तानाशाही इतने शिवराज सिंह चौहान भाई वसुंधरा राजे, इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को सीधा हटा कर किसी और को बना दिया। वो तो उनकी सिस्टम है, मैं तो अपना काम करेंगे ना, ठीक है। जो गलत दिखेगा उसे तो मिलान में खड़े। चुनाव पूरा जीत के शिवराज सिंह चौहान के नाम पर हटा दिया उनको, ये कोई बात होती है? नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई होगी, आसानी। बीजेपी वाले कुछ गड़बड़ किए होंगे। हाँ, या उन्होंने या दूसरा तैयार हो रहा होगा उनकी टक्कर में, कहने लगे दोनों को लाइन में खड़े करो, तीसरे को बैठा दो। क्या करे? तीसरे को दिया भाई साहब। हाँ, तीसरे को मौका दिया, कोई सर एक इजाजत दिया। लेकिन जिसके नाम पर वोट मिल गया उसको क्यों हटा दिया? कहीं कहीं बना होगा। हाँ लेकिन मोदी किया तो ठीक किया। हाँ ठीक किया, बिल्कुल ठीक कर रहा, जो कर रहा ठीक कर रहा। भाई बहुत से लोग हैं जो वसुंधरा राजे नाराज हो गई हैं। नहीं, कुछ तो सारे भगवान तो नहीं होते, कुछ तो भगवान तो नहीं होते सारे। हाँ तो मोदी जी जो कह रहे हैं सब ठीक ही कह रहे हैं। सब ठीक कर रहे, देश को संभाल रखा, सुरक्षित है सब, कोई किसी की दिक्कत नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि जानबूझ करके मोदी जी हटा रहे हो कि भाई हमारा कोई प्रतिद्वंदी ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कर रहा है, देश को चलाने की बात कर रहा है वो। अंदर ये सुनने को मिल रहा है कि मोदी जी योगी जी को भी हटाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत है। हाँ मोदी और योगी में बेहतर कौन है? मोदी और योगी में बेहतर कौन है? दोनों में बेहतर है तो भाई, दोनों बेहतर है तो। लेकिन मैं तो कह रहा, अंदर खबर ये आ जाती है कि मोदी जी सोचते हैं कि भाई योगी जी हट जाएं तो हम और ताकतवर बन जाएंगे। ये तो ऐसा है कि विपक्ष है, कोई भी हो एक दूसरे की वो करेगा, अवहेलना करेगा, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा विपक्ष कतई झूठ ना, झूठ बोल रहा। ठग बंधन है तो ठग बंधन, ठग रहे हम 70 साल हो ठग लिए। क्या क्या ठगा ये बता दीजिए। ठग लिया हमारा तो छोड़ दिया क्या? अरे छोड़ दिया क्या हमारे बंदा? क्या क्या ठग लिया? कितना धान निकल। जब देश आजाद हुआ था तो क्या मतलब, भाई कांग्रेस के लोगों का ये कहना, जब सुई नहीं बनती थी तो हमने जहाज बनाया, हवाई जहाज तक लेकर के गए हम। बना रहे क्या क्या कर दिया ना देश के लिए। तो इनके पास तो सब कुछ है ना। अजी क्या बात कर रहे हैं आप? ये ठग बंधन है, बेकार है तो वन चलता काम इनका। जहाँ तो मोदी। हाँ, बच्चा मोदी कह रहा। मोदी से मतलब है कि मोदी के जो सिपा सलार हैं, जो सैनिक हैं, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे भाई सांसद हैं, विधायक हैं, इनसे मतलब नहीं है ना। मोदी का मतलब है हाथ सीधा, वोट मोदी पे जागी। हाँ, मोदी जी जिसको भी खड़ा कर दें, किसी को कर दो खड़ा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं कोई पसंद है कि भाई लोकसभा में ये हमारे पास नेता आ जाए तो ज्यादा बेहतर है? ना कोई आ जाओ यहाँ, तो कोई आ जाओ, वोट मोदी को यार, मोदी का। कोई और नाम बताएंगे भाई? जैसे लोकसभा के जो सांसद हैं इस समय डॉक्टर निशंक जी, उनके अलावा 2-4 नाम बताएंगे आप हमें? आज वो किसी को भेज दो यहाँ से, हमें नहीं पता है, किसी को भेज दो, वोट मोदी बजाना। हाँ, कई बार तो लोग वोट देके आ जाते हैं, पता भी नहीं होता कि किसको वोट देकर आए हैं। पता तो सर खाली भाजपा पता रहती है, ये नहीं पता होता है सांसद कौन बन गया, विधायक कौन बन गया। पता लग जा, मोदी का नाम सीधे मोदी बजा गई वोट, सीधे मोदी पर। और जे हार जाना कांग्रेस वाले तो क्या करा, कहा लगा ईवीएम गलत था तालिया, या मशीन गलत था। और जे जीत जा वह सही है, फिर समझा नहीं, वह फिर सही हो जा।
ये क्या कर रहे हैं? अगर अब तो मशीन गलत हो गया तो मोदी पे जा रही सारी ओट्टा। मशीन गलत नहीं कर रहे मोदी? मशीन गलत नहीं है ना, यही गलत हो रही है। अरे भाई यहाँ भी कराया स्कूल में भी और वहाँ भी कराया। हाँ भाई एक्चुअल में क्या है, वो मशीन के अंदर यही लोग फिट हैं और ये लोग फिट हैं, तो इस वजह से वोट जो है मोदी को चला जा रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मोदी को। जब मोदी को दे रहे तो जाके मोदी पा। और ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं भाई दे तो हम रहे हैं, कांग्रेस को जा रहा है, बीजेपी को दे रहे हैं, बीएसपी को जा रहा है, बीजेपी को नहीं मिलती है। वह बेफिक्र हो, हवा में गिरा कुछ ही कर लो, रैली पहली है बढ़िया, कोई सारा लगता है इनका। चक्कर में तो कांग्रेस वाले रैली भी नहीं कर रहे हैं। ये जेल जाएंगे, जेल जाएंगे। 350 करोड़ लिख रहा है कांग्रेस, 350 करोड़। हाँ किसका था वो? जनता का। आप बीजेपी के नेताओं को भी पता कर लीजिएगा, पता नहीं कितना कितना निकलेगा। पकड़े वहाँ भी नहीं बख्शे जाने के, पकड़े जाएंगे वो भी। बीजेपी सरकार में कि कांग्रेस सरकार में? ना कांग्रेस में। अरे वह कहाँ पकड़ते, पहले पकड़ लेते बोला भाई बड़ा चोर को पकड़ेगा रहा, चोर पकड़। मोदी ने कहा छोड़ता नहीं कतई भी काला धन किसी को भी। काला धन ये बताओ, विदेशों में जो पैसा जमा था स्विस बैंक में आया वापस अभी तक? अरे बतेरा आ रहा है, हाँ तो नहीं भाई। कहाँ आया? नहीं लिखा रहा है तो कुछ नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया। स्विस बैंक में पैसा और बढ़ गया। 24 में बढ़ जान बने कि ना तब। कहाँ 24 में? क्या 14 में बना लिया, 19 में बना लिया, फिर 24 में बना लोगे आप? बढ़ाओगे 29 में बढ़ेंगे, फिर ये योगी आओगा, फिर आगा इनका बाबा होगा योगी। हाँ इन्हें छोड़ते नहीं हम, हिंदू सनातनी। योगी माँ बाप आएगा? नहीं भाई साहब सनातनी, और सनातनी रहेंगे चाहे गर्दन कट जा। ये फिक्स हो गया क्या कि योगी के बाद मोदी आएगा? हाँ बगा, मोदी के बाद योगी? हाँ योगी आएगा। हाँ क्या करेंगे योगी जी आकर के? क्या वो तो कुछ ना कुछ। स्विस बैंक का पैसा तो मोदी नहीं लेकर आ पाए, और बढ़ रहा है पैसा वहां पे। कर्जा जो देश पे था वो कर्जा और बढ़ गया हमारे देश पे। पता बढ़ गया नहीं बढ़े, हाँ मौज आ रही सबकी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कर्जा से कोई दिक्कत नहीं है। कर्ज ले लिया, भारत सरकार ने कर्ज ले लिया, मोदी सरकार क्या कर रहा है? कहीं नहीं बढ़ रहा कर्जा कुर्जा, हम तो मौज आ रही। हाँ तो कतई नहीं, सरकार कर्ज ले रही है, टैक्स आप भर रहे हैं। हमारे मन ठेका ले हो जाओ सरकार, हमें दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत है, कांग्रेस में दिक्कत है। हाँ कांग्रेस का कर्जा मान लीजिए 40 करोड़ कुछ था, ये कर गया 100 करोड़ के आसपास, 60 करोड़ कर दो, हमारे में ठेका इस चीज का। पर जी हमारी मौज आ रही है, हमें क्या दिक्कत है? टैक्स तो आप ही भरोगे ना? भरते रहेंगे अपना, पर अपना धर्म बचाना हम कहते बात वह मेन बात धर्म का है, धर्म बचाना। ये तो सब रे भाई नमाज पढ़वाते भाली धी कल लगे। हाँ अगर इकले सही आ जा, क्या हाल था भाई, लौंडी लारी में जा सकती। और अब सुरक्षित है तो सब। हाँ इनमें कोई दिक्कत है? मतलब कुल मिलाकर के मुद्दा जो है वो हिंदुत्व का है और कुछ नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, विकास भी है। अंत में जो मूल चीज आ रही है वो सिर्फ यही आ रही है, हिंदुत्व और सनातनी। नहीं ऐसा नहीं है। अगर विकास ना होता तो मोदी रिपीट ना होता, और मोदी अगर तीसरी बार भी आएगा तो विकास के नाम पर ही आएगा। धर्म एक अलग चीज होगी। लेकिन धर्म है ना, धर्म तो होगा। अगर जो हम हिंदुत्व में हैं तो हिंदुत्व रहेगा ना हमारे अंदर। अगर हिंदू हैं तो हिंदू नहीं होगा तो क्या होगा? मोदी भी हिंदू है, हिंदू के नाम पर अगर वो कुछ नहीं करेगा तो फिर क्या? लेकिन बात समझिए, मैं कई बार ऐसा होता है जो, अच्छा लोकसभा के सांसद को लेकर के बताइए मुझे, बताइए कि काम को लेकर के संतुष्ट है नहीं संतुष्ट है, क्या है क्या नहीं है, सच बताइए। मतलब ठीक है, बाकी मोदी के नाम पर सब कुछ चल रहा है, कुछ नहीं करे ना, करे कुछ नहीं सकना, पर वोट मजबूरी देनी पड़ेगी, वोट इससे वही आ गया। हाँ काम कुछ नहीं करे हमारे इलाके में ना, नहीं संगना, पर वोट मोदी को देनी। वो कह रहे ना जी निशंक जी ने बहुत बढ़िया काम ना कुछ नहीं करे। हाँ से ना गलत तो है बिल्कुल, कौन तो कहे वो गलत बिल्कुल। अच्छा बताइए, तो इनके अलावा कोई और है क्या चेहरा आपके पास? निशंक जी के अलावा कोई और चेहरा है आपके पास? हाँ और है नहीं हो, क्या नाम है उसका महात्मा का, वो स्वामी जी। हाँ और हो रहा है सबको बनाया था यहाँ एमपी मुन्ना। बड़ा तो एक ही। अच्छा मतलब देखो भाई, ये तो खतरा, मतलब स्वामी जी खतरा पैदा कर रहे हैं निशंक जी के लिए। हाँ जी, और तो मजबूरी पड़ेगी, देनी पड़ेगी हमें। दोबारा टिकट हो जाए, दोबारा वोट देना ही पड़ेगी, क्या करा जो मोदी पर जाना वो। हाँ हमारी सीट हार जाएगी, एक सीट कम हो जाएगी हमारी, फिर क्या करा हम 400 पैर है। हाँ अरे ये कहीं हिंदू है क्या, राजू और राहुल रही है।
है नाले मुल्ला कतई इंदिरा उसका बड़ी क्या नाम था वो उसका क्या फिरोज का हाँ वही तो कम नस्ल भाई चल रही हम अभी डबोए दिए नोला हाँ डबोए दिए हम अभी नोला वही वही चल रहा है सब। सब वो चल रहा जगह तो ये निका बेड़ा इन दो का राज है रहा इब्राहिम चाहता बोल रहे हनी बोलने थे इस राज में 30% वोट मुसलमानों के भी मोदी जी को मिला 30% मुसलमानों के मिला। ऐसा कुछ नहीं है, जिनकी समझ में आया कहाँ भाई बढ़िया काम कर रहा है, मैं मुसलमान भी वोट मोदी जी को दे। आपसे आपसे पूछा था, मैं कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि भाई काम नहीं किया उन्होंने, फिर भी वोट देना मजबूरी है, मजबूरी में ही वोट देना है बीजेपी को। नहीं नहीं नहीं, काम भी किया है, ऐसा नहीं है काम नहीं किया। कुछ काम ऐसे होते हैं जो जनता को नजर नहीं आएंगे। अगर 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 वो वहाँ पर लोकसभा में बोलते हैं तो हम बैठ कर नहीं सुन रहे हैं कि हर टाइम उन लोकसभा देख रहे हैं हम, वो किन मुद्दों को उठा रहे हैं हमें नहीं पता है, ठीक है नहीं। और उनके प्रयासों से ही यहाँ पर पता नहीं कितनी योजनाएं आती हैं, लेकिन आम जनता को उन सारी योजनाओं का थोड़ा ना पता होगा। ऐसा नहीं है कि अगर निशंक को दोबारा भी यहाँ पर बनाया गया, अब तीसरी योजना है ये, अब तीसरी योजना में अगर निशंक जी आएंगे तो उनका भी स्वागत है। अभी तो अगर जो उनकी जगह कोई और आ रहा है तो उनका भी स्वागत। उनकी जगह पे कोई और में कोई नजर आ रहा है आपको, कौन कौन है? अब मैं कैसे तय करूँगा? तय तो आप कर सकते हैं, बता तो सकते हैं कम से कम। स्वामी जी हैं, विकल्प है उनका स्वामी जी, और उनके अलावा? उनके अलावा कोई नहीं होगा। मदन कौशिक जी? नहीं संजय गुप्ता जी? नहीं। स्वामी तुषानंद? हाँ यस। मतलब फाइनली जो है, अच्छा मुद्दा पूरा पूरा जो है वो हिंदुत्व का ही है, ये तो सीधी बात है ना। हाँ जी सीधी बात बिल्कुल पक्की पक्की। रोजगार नहीं चाहिए ना? आप फोकस करा रहे हो। फोकस दिख रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ भाई, आप हर किसी का जो एंड स्टेटमेंट है, एक कॉमन स्टेटमेंट यही है कि भाई देखो हम हिंदू हैं और हिंदुत्व की बात। वो बात सही है, लेकिन आप फोकस करा रहे हो बार बार हिंदुत्व पर। मैं फोकस नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट युवा सड़कों पर, किसान सड़कों पर, और अभी तो कुछ समय पहले ड्राइवर सड़कों पर। देखो मेरी बात सुनो, अगर जो हर व्यक्ति नौकरी करेगा तो फिर और भी तो काम है, इतनी नौकरियां कहाँ से आएंगी? नौकरी का मतलब वो पोटेंशियल, वो चीजें डेवलप करना, कुछ भी हो सकता है, डेवलप किया सकता है। तो हो रहा है, अगर डेवलप नहीं होगा तो इतना विकास कैसे होगा? लेकिन सरकार कोई डेटा पेश नहीं कर रही है ना कि हम कितना रोजगार दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं, कोई डेटा नहीं पेश कर रही है। कांग्रेस का देख लो आप, 70 साल। भाई बीजेपी ने तो किया नहीं ना। आप अच्छा कांग्रेस गलती करेगी तो आप भी गलती करोगे? नहीं, गलती कहाँ हो रही है? भाई कोई तो कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस से देख लो, कांग्रेस से क्या देख लो, बीजेपी को वोट दिया, बदलाव के लिए तो वोट दिया ना आप लोगों ने। हो रहा है एकदम से बिगड़ी हुई अगर जो कोई चीज है वो एकदम से सुधारित हो जाएगी, उसमें समय लगेगा ना, धीरे धीरे पटरी पाओगी। कितना समय लेंगे पटरी पर लाने का? 70 साल गए हैं पहले, तो आप क्या चाह रहे हो, 5 साल में या 10 साल में सही हो जाएगा? कितना साल चाह रहे? आप 70 साल की, कितना साल चाह रहे हैं आप चाह रहे हो कि 10 साल में सही हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो। अगर जो किसी घर का अगर चार आदमियों का कोई परिवार है ना, और उस परिवार का मुखिया गलत चलता है और वो परिवार नीचे चलेगा, तो उसे उठने में कई साल लग जाते हैं। तो देश की बात है, देश कैसे सुधर जाएगा एकदम से? टाइम लगेगा। और ये मोदी के बाद फिर कौन आएगा? फिर योगी आवेगा फिर। मोदी जी तो नहीं चाह रहे कि योगी जी आए, कोई और और नहीं कोई आता मुश्किल ना, आता नहीं कोई दिक्कत और भाई हमारे आता नहीं कोई भाई, और नहीं कोई आता। ये तो तय करेंगी जनता और साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अंत में होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जो कुछ भी होगा, जो बाकी जनता बताएगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। सुन करके पूरा सिनेरियो आपको क्या समझ में आया, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।